नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की आ गई है और 7 तारीख को जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, जो पेपर था उसके बारे में हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं और उसका ठीक है। तो आप सभी अपने प्रश्न पत्र को निकालें और जो आंसर है उसको मैच करें और लास्ट में देखें कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। दोस्तों, तो आप इस क्लास को पूरा देखिए प्लीज़। पहला है कि अभिनेता पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो अभिनेत्री होगा। क्या होगा इसका? अभिनेत्री हो जाएगा। ठीक है, इसका अभिनेत्री हो जाएगा। सेकंड है, इंटरनेट क्रांति निबंध में इंटरनेट के बारे में चर्चा की है। इंटरनेट का अर्थ क्या है? अंतर्जाल। ठीक। और इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है, मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक, इसका ये फुल फॉर्म होता है। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे कहते हैं अनुकरणीय। ये तीसरा था। चौथा है कि नाच शब्द तद्भव शब्द है, उसका तत्सम क्या होगा? नृत्य। जो तत्सम होता है वो संस्कृत शब्द होते हैं, जो तद्भव होता है वो हिंदी शब्द होते हैं। ठीक है। आविष्कार का एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? आविष्कार होगा। तो यहाँ पे आ की मात्रा रहेगी, ध्यान रखिएगा। 6 से 10 जो प्रश्न है गद्यांश के माध्यम से प्रश्न पूछे गए और आपको इसका सही जवाब देना है। तो आप सभी आंसर चेक कर लीजिए कि आपने कौन सा आंसर लगाया है। छठा है कि किसने देहात की ओर चलो इस नारे के अनुकरण पर ग्रामांचलिक साहित्य का आंदोलन शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने। सातवां है कि ग्रामांचलिक साहित्य का प्रारंभ सन के पश्चात अधिक गति से शुरू हुआ था? तो 1950। आठवां है शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित देहाती दुनिया 1925 आदि उपन्यासों में प्रारंभिक स्तर पर ग्रामांचलिकता के दर्शन होते हैं। नौवां है किस उपन्यासकार के प्रमुख उपन्यास रंगभूमि, गोदान, प्रेमाश्रम आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, पीड़ित ग्रामीणों में उभरने वाली चेतना के दर्शन होते हैं? तो क्या है? प्रेमचंद्र है। 10वां है किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल 1954 हिंदी की शुद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। 11 से 15 प्रश्न, ये भी गद्यांश है और इसका भी आंसर आप सभी चेक कर लीजिए। 11वां प्रश्न है कि मुख्यतः खड़ी बोली का विकास किस शताब्दी में हुआ? 19वीं शताब्दी में। कब हुआ? 19वीं शताब्दी में हुआ। ओके। किस कवि ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली में कविता की रचना की थी? तो कौन? अमीर खुसरो। 13वां प्रश्न है ब्रजभाषा को सूरदास जी ने, अवधि को तुलसी जी ने और मैथिली को किसने संचित पल्लवित किया? तो विद्यापति ने। विद्यापति ने मैथिली को किया, अवधि को तुलसी जी ने किया और ब्रजभाषा को सूरदास जी ने किया। 14वां है संसार में अंग्रेजी व चीनी भाषा के बाद हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मतलब सबसे ज़्यादा संसार में अंग्रेजी बोली जाती है, फिर चीनी बोली जाती है और फिर हिंदी बोली जाती है। 15वां प्रश्न है कि सन 1949 में संविधान में देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृत होने के पश्चात इसे अब एक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त कर लिया है। 16वां है जैन पर धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं? 24। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी के पास बैठना। 18वां सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? तो मोहनजोदड़ो में नृत्य करती हुई जो प्रतिमा है उसकी बात हो रही है। 19वां बौद्ध धर्म में तिति त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है? तो ध्यान रखिएगा 3 टोकरियों संग्रह जिनमें बौद्ध भिक्षाएं हैं। 3 baskets collections contains बुद्धिस्ट टीचिंग्स। ओके। 20वां है कि रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? तो वो पुष्यगुप्त को दिया जाता है। 21वां है कि भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। 22वां है कि लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। 23वां है कि राजा जी के नाम से कौन जाना जाता था? सी राजगोपालाचारी। 22वां हिंदुस्तान HRA, ठीक है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1924 में। और HSRA इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। ये 1924 है। HRA 1924 और HSRA 1928। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। ये 25वां प्रश्न था। 26वां एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता क्या होती है? केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का
बंटवारा, संघीय। ओके। 27वां, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। 28वां, भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा जल का अशयंदन। इसीलिए गांव गांव में आप देख रहे होंगे तालाब बनाए जा रहे हैं कि जल को संरक्षित किया जा सके। 19वां, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है? अटाकामा। सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव। 31वां, गाट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो गाट का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंड्स फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। 32वां, 9वीं पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित थी, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर। 33वां, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 टू 56 के समय भारत 3 समस्याओं का सामना कर रहा था। वे थी क्या क्या थी? शरणार्थियों की आमद, भोजन की गंभीर कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति। तो ये 1951 टू 56 जब 5 ईयर प्लान हमारा पहला चल रहा था तो उस समय ये प्रमुख समस्याएं थी। तो आपने अगर इसको लगाया होगा तो आपका आंसर सही होगा। 34वां है, जनसंख्या घनत्व क्या है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। 35वां प्रश्न कि भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहा जाता है? तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। 36वां कि परमादेश, इसका आंसर यही हो जाएगा कि परमादेश रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदधारी कानून कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तब वो आदेश देता है। 37वां कि भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इसमें शामिल किया गया। 38वां प्रश्न है कि भारत के संविधान की शुरुआत होती है प्रस्तावना से, प्रेम्बल से। 39वां, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है। ठीक है। आचार समिति संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करती है कि भैया आप किस तरह का व्यवहार करिए, एथिक्स कमेटी। तो ये 40वां प्रश्न था आपका। 41वां है कि एक विद्युत स्त्री में 500 ओम के प्रतिरोध पर 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो 10 सेकंड में जूल में उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा की गणना करें तो 1250। 42वां है कि प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं? फैलाव कहते हैं। ठीक। 43 है, बुझा हुआ चूना बनाने के लिए अबूझे चूने और पानी के बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया की विशेषता है तापमान में वृद्धि और राइज इन टेम्परेचर। 44, निम्नलिखित में से कौन से सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया जाता है जो अपने सांद्रित रूप में बहुत संक्षारक होते हैं? तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है प्यूपिल, मतलब किस प्रकार से, जैसे आप अभी फ़ोन को देख रहे होंगे तो वो प्रकाश की मात्रा कितनी जानी चाहिए वो कौन डिसाइड करता है? वो प्यूपिल डिसाइड करता है। ठीक है। 46, 0.012 का प्रतिशत रूप क्या होगा? 12%। ठीक है। 47वां है कि 437 और 487 के बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी है? 49 है। 48, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 120 और 6 है तो इसका राइट आंसर दोस्तों इस प्रश्न में होगा 48 में 24। 49 कि एक आयत की परिधि 13 सेंटीमीटर है तो इसमें आपका सही उत्तर होगा 3 सही 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है। 50, 1 स्क्वायर पूछ रहा है कि इक्वल टू 1, 11 स्क्वायर इक्वल टू 121 और तो 111 स्क्वायर का क्या होगा? तो 12,321 इसका सही आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न कि एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है तो इसमें सही उत्तर होगा माँ। 52वां, 7:10 हैं तो घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? 155 डिग्री। 53, राम की आयु श्याम की आयु से दुगनी है और सोहन की आयु से आधी है तो इसमें सोहन सबसे बड़ा होगा। 53। 54, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए तो अंगूर, मतलब जो आपको ऑप्शंस 4 दिए गए होंगे उसमें अंगूर की क्वालिटी या किसी मामले में अलग होगा तो अंगूर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 55 है, विनय हंसिका से लंबा है, हंसिका अभय से लंबी है तो इस प्रश्न में आपका सही उत्तर अभय हो जाएगा कि अभय समूह में सबसे छोटा है। ठीक। 56, 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला का खिताब किसने जीता है? तो इगा स्वियाटेक ने। 57 है
कि किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? गाजियाबाद में। 58 छठे बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? थाईलैंड। ठीक, 6 नंबर का हुआ है। और बिम्स्टेक, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी, तो इस एग्ज़ाम के अलावा भी अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट। 59 कि हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया है संदीप सांगवान को। 60 है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 30 से 31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गांधीनगर, गुजरात में। 62 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले से अलग करके किस नए जिले की घोषणा की है? वाव थराद। 62 राइट आंसर वाव थराद। 63 कि पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अशोक चंद्र को। 64 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय ने किया है? तो द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने। 65 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एडीबी है। ठीक। 66 भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन कब प्रक्षेपित किया गया था? 2013 में। और दोस्तों MOM का फुल फॉर्म भी पूछा गया है एक बार, तो ध्यान रखिएगा, मार्स ऑर्बिटर मिशन। किसी भी प्रश्न को पढ़ते समय आप केवल उसका उत्तर मत याद करिए, प्रश्न को समझिए, जिससे अगर प्रश्न को तोड़ करके किसी और एग्जाम में बनाया जाए तो उसको भी आप कर सकें। ठीक है। 67 है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अगुआडा किला जो है किस राज्य में है? अगुआडा, तो ये गोवा में है। ये 68। 69 मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? सरकारी विधेयक। 71 नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। 72 पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया? नेपाल में। 73 पेट्रोलियम मतलब ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है AUSTRIA। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है वियना, और वियना में ही ओपेक का पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। पुतुल नाच किस भारतीय राज्य का कठपुतली नृत्य है? पश्चिम बंगाल। इसको आप वर्तमान समय के जो वहाँ पे चर्चित चेहरा है उससे भी याद कर सकते हैं कि क्या है वो पुतुल नाच है। ठीक। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। 75 ये आपका चार्ट दिया हुआ है, मैप के मतलब ग्राफ दिया हुआ है, इसके माध्यम से आपको आंसर देखना है। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा भैया 50 कि कंपनी द्वारा 2013 से 15 तक कुल कितना लाभ अर्जित की गई? तो 50। कंपनी द्वारा अर्जित लाभ क्या है वर्षों में? विषम वर्षों में, तो 116.66 करोड़ आपका सही उत्तर हो जाएगा। 78 है कंपनी द्वारा 2016 में अर्जित लाभ कंपनी द्वारा 2015 में अर्जित लाभ कितने से अधिक है? तो 100%। 78। 79 यदि 2016 की तुलना में 2017 में कंपनी का 25% बढ़ा और 20% आय बढ़ी है तो 2017 में कंपनी का व्यय 475 करोड़ रुपए का अंतर आएगा। ठीक है, तो 475 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। 79। 80 प्रश्न का सही उत्तर होगा 15 से 15/9, जिसमें प्रश्न है कि 2011 से 13 तक कुल आय 2013 से 2015 तक कुल आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक, ये नेक्स्ट ग्राफ के माध्यम से क्वेश्चन है, तो इसमें पहला हो जाएगा 2022, 2023, 2024। ये वाला प्रश्न आपका सही उत्तर हो जाएगा 41:28। 82वां प्रश्न है किस वर्ष अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया? तो 2023 में। 83 2026 में मैराथन में भाग लेने वाले कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें 3875 आ जाएगा। अगर आपने इस आंसर को लगाया है तो आपका सही है। 84 है कि मैराथन में भाग लेने वाले औसत पुरुष प्रतिभागियों और मैराथन में भाग लेने वाले औसत महिला प्रतिभागियों के बीच क्या अंतर है? तो 550 का अंतर है। 85 है कि 2021 में मैराथन में भाग लेने वाले महिला प्रतिभागियों के प्रतिशत, तो इसमें अंतर की बात हो रही है, तो इसमें आपका सही उत्तर 7.6 हो जाएगा। फिर ये भी आपका एक आंकड़ा दिया गया उसके हिसाब से, और ये आपका प्रश्न संख्या 86 to 90 रहेगा, जिसमें शर्ट और काले सफ़ेद की बात की गई है।
तो 86 है कि किस इकाई के लिए काले शर्ट और सफ़ेद शर्ट की संख्या के बीच का अंतर अधिकतम है, तो यस शर्ट है। 87 क्यू आर एस और एस में उत्पादित काले शर्टों की औसत संख्या कितनी, 1850 है। 88 इकाई यू में उत्पादित शर्टों की संख्या इकाई पी में उत्पादित काले शर्टों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो 30% है। 89 एस और टी से संबंधित जो प्रश्न है, तो इसमें आपका सही उत्तर 8/29% हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 800/29%। ओके, 90 हो जाएगा। इसमें क्यू और यू की बात हो रही है कि उत्पादित काले शर्टों की संख्या का इकाइयों पी और क्यू द्वारा उत्पादित सफ़ेद शर्टों की संख्या से अनुपात क्या है, तो 101:72 ये आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न में। 90वां प्रश्न। ओके, फिर 91 to 95 ये आपका इसको पढ़ना है ध्यान से और इससे संबंधित प्रश्न है। तो 91 में जिसमें बुधवार है कि बुधवार को निर्मित हरे रंग के गुब्बारों की संख्या का सोमवार को, तो दोस्तों इसमें 11:5 हो जाएगा। 92वां है कि बुधवार को निर्मित कुल ग्रे रंग की बात हो रही है। ऊपर वाले में हरा रंग था, तो हरे रंग में 11:5 हो जाएगा सही उत्तर। और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या, तो इसमें 80% हो जाएगा, इसमें प्रतिशत की बात हो रही है। 93 मंगलवार को निर्मित गुब्बारों की संख्या की बात हो रही है, तो इसमें आपका सही उत्तर 460 हो जाएगा। 94 इसमें गुरुवार को निर्मित गुब्बारों की संख्या बुधवार की संख्या से 25% कम है, तो इससे संबंधित जो सही उत्तर है उसका आंसर 240 हो जाएगा। 94। ठीक। 95 है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को एक साथ निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारों की अनुमानित औसत संख्या कितनी है, 167 है। ठीक, 95। दोस्तों 96 to 100 आपका इंग्लिश का प्रश्न है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, कंटिन्यू फॉलो करें, क्योंकि वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई जा रही है, तो आपका एक बटन मेरे लिए मोटिवेशन का काम कर सकता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। Choose the right answer from the 5 options given below to the frame meaningful sentence. The steps old man fell in the lap. तो इसका सही सीक्वेंस होगा the old man fell down the steps. Okay. 97 choose the opposite word. तो remote का near हो जाएगा. Okay. रिमोट मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, रिमोट वर्क कर रहे हैं मतलब दूर से काम कर रहे हैं, नियर मतलब पास। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। तो माई ब्रदर इज वर्किंग वेरी हार्ड एट द मोमेंट बिकॉज सम ऑफ हिज कलीग्स आर ऑफ सिक। ओके, तो इस इस इज वर्किंग हो जाएगा। ओके, 99 to 100 व्हाट हैपन्स व्हेन मेनी स्मॉल स्ट्रीम्स कम टुगेदर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर दे फॉर्म अ लार्जर रिवर, इसमें सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपका यही आंसर निकलेगा। 100 है हाउ कैन पीपल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर्स, तो अवॉइड पॉल्यूटिंग देम, मतलब आप नदी को गंदा ना करें, यहाँ नदी को गंदा ना करें। तो दोस्तों आपकी जो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट हुआ, तो आप सभी वीडियो से जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, क्योंकि आपके लिए मेहनत की गई है, तो एक क्लिक हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर सकता है। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चैनल से जुड़े रहें और दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।